Hello students, welcome back Meta Digital classes. Today we will be studying new chapter number 4 simple equation. देखो सिंपल इक्वेशन को पढ़ने से पहले अपने को बात करनी होगी इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, इक्वेशन को पढ़ना है अपने को और इक्वेशन किसका पार्ट है। सबसे पहले अपने जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स के अंदर 3 पार्ट है। मैथमेटिक्स जो अपना सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका अर्थमेटिक, कौन सा है अर्थमेटिक, और एक कौन सा आपका एल्जेब्रिक, और एक कौन सा आपका ज्योमेट्री। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे कौन सा सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन भी इसका पार्ट है। एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है उसका पार्ट है कौन सा इक्वेशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले बात करूंगा कि अर्थमेटिक क्या होगा। तो देखो अर्थमेटिक के अंदर जितने भी सारे न्यूमेरिकल है, जितने भी सारे नंबर्स है, उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, वो अपन किसके अंदर स्टडी कर रहे थे, अर्थमेटिक के अंदर स्टडी कर रहे थे। अब जो एल्जेब्रा है उस एल्जेब्रा में क्या होगा, जो आपके न्यूमेरिकल है यानी जो आपके नंबर है, जो आपके नंबर्स हैं, उन नंबर्स के साथ साथ किसका, लेटर का, लेटर यानी वर्ड, वर्ड कौन से ए बी सी डॉट डॉट जेड, यानी इन नंबर्स के साथ साथ में अगर इनका भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इनकी भी, तो किसके अंदर करेंगे अपन, एल्जेब्रा के अंदर करेंगे। किसके अंदर, एल्जेब्रा के अंदर। ज्योमेट्री में क्या होगा, जितने भी सारे अपने जो डायग्राम्स है, लाइन है, पॉइंट है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, एंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, वो सारे किसका पार्ट है, अपना ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन है वो ज्योमेट्री डेफिनेशन क्या होगी, इसको मेनली किसके किसके पर्पस के अंदर यूज करते हैं, इसको जो मेजरमेंट होगा, अर्थ का मेजरमेंट होगा, इसका अर्थ का मेजरमेंट होगा। तो अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए अपनी कौन सी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपनी मैथमेटिक्स है इस मैथमेटिक्स के कितने पार्ट हैं, इस मैथमेटिक्स के 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में से पहला आपका है अर्थमेटिक, दूसरा है आपका एल्जेब्रा, तीसरा है आपका ज्योमेट्री। एल्जेब्रा जो अर्थमेटिक है उस अर्थमेटिक के अंदर ओनली अपन किसकी स्टडी कर रहे थे, ओनली नंबर्स की स्टडी कर रहे थे। नंबर को ही प्लस करना, नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, नंबर को ही मल्टीप्लाई करना। अब ओनली के लिए किसका नंबर, अब नंबर्स है, उन नंबर्स के साथ साथ में अगर अपन किसका लेटर का स्टडी करें, लेटर की, और लेटर कौन से, वर्ड, वर्ड कौन से ए बी सी जेड तक ये सारे हैं, इनके अगर स्टडी करेंगे नंबर्स के साथ साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एल्जेब्रा हो जाएगा। और ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा कि ज्योमेट्री में केवल अपने को जो अर्थ है, क्या अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए अपने को किसके अंदर स्टडी करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब ज्योमेट्री में कैसे, जैसे अपनी लाइन है, जैसे अपने अर्थ के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है, एंगल ड्रॉ किया है अपने, ठीक है, अब इनका मेजरमेंट करना वो किसके अंदर स्टडी करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब अपन बात किसकी करते हैं, फिलहाल अपन किसकी स्टडी करेंगे, अभी एल्जेब्रा की स्टडी करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रा क्या है, एल्जेब्रा में क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो एल्जेब्रा के अंदर एक तो क्या आपका नंबर, एक क्या है आपका वर्ड, लेटर, ये दोनों आपस में कौन कौन, नंबर और लेटर, ये दोनों आपस में इंक्लूड होते हैं, और इंक्लूड होने के बाद में क्या बनाते हैं, आपका एल्जेब्रिक एक टर्म बनेगी, वो टर्म क्या होगी, आपकी एल्जेब्रिक होगी। और एल्जेब्रिक का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, अलग अलग टर्म बनेगी। लेकिन इंक्लूड कौन होगा, नंबर भी इंक्लूड होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 और x, इसमें नंबर भी है और वर्ड भी है, लेटर भी है, ये दोनों आपस में इंक्लूड हो गए, और ये क्या बना रहे हैं, एक टर्म बना रहे हैं, और इस टर्म को क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं।
ठीक है। तो देखो अपन स्टडी किसकी करेंगे यहाँ पे, अलजेब्रा की। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहे थे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, अरे इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टडी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के अंदर कितने पार्ट हैं। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से जो सेकंड पार्ट है वो अपना अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक कैसे है, कैसे आपका बनता है, तो इसके अंदर एक तो है आपका नंबर्स और एक है आपका लेटर। नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 दो 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 दो, और लेटर कौन से हैं, ए बी सी दो 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 जेड तक, ये लेटर है। नंबर्स और लेटर, नंबर्स और लेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या है अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो नंबर्स और लेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं, और इस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर्स और लेटर, नंबर्स और लेटर ये दोनों आपस में प्लस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनके साथ यूज करते हैं, यूज करके इंक्लूड करके अपन क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, क्या लिखा हुआ है, 2x है, ये हो गया आपका नंबर और ये हो गया आपका लेटर। ठीक है, दोनों इंक्लूड हो गए, और इन दोनों के बीच में जो साइन होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई का है। तो ये क्या है, आपकी एक टर्म है, क्या आपकी ये टर्म है, और इस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके टाइप्स देखो, यहाँ पे ओनली वन टर्म है, यहाँ पे क्या है, ओनली वन टर्म है। जैसे सपोज करना एग्जांपल ऐसा आएगा कि 2x प्लस 3, तो इसमें कितने टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, तो ये भी क्या है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 3y माइनस का 4, ये भी आपकी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है, 1 2 और 3, तो कितने टर्म होंगे इसके अंदर, 3 टर्म होंगे। तो वे नंबर और लेटर्स इन साइन के साथ इंक्लूड होकर टर्म बनाते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 आपका नंबर है और x क्या है आपका लेटर है। इन दोनों के बीच में बिटवीन साइन किसका है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये इंक्लूड होकर क्या बना है टर्म, और टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म है वो डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें 1 टर्म भी होगी, 2 टर्म भी होगी और 3 टर्म भी होगी। तो डिफरेंट, इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सपोज करना यहाँ पे लिखा हुआ 100, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 100, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ में क्या नहीं है, लेटर नहीं है, इसके साथ में क्या नहीं है, लेटर नहीं है। तो ये तो क्या होगी, ओनली केवल आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी नंबर हो गया, क्या हो गया आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू। और जब कांस्टेंट वैल्यू आपकी अलग से होती है तो वो आपकी टर्म नहीं है, वो क्या होगा आपका अरिथमेटिक्स होगा, क्या होगा आपका अरिथमेटिक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप बोलोगे कि सर इसके साथ में नंबर तो आया ही नहीं, नंबर नहीं है ना, लेकिन इसके नंबर के इस जो वेरिएबल है आपका जो ये लेटर है, इस लेटर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या गया आपका नंबर आया गया। तो ध्यान रखना चाहिए, तो अगर किसी भी नंबर के साथ में, अगर किसी भी नंबर के साथ में अगर लेटर नहीं है तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल लेटर आ रहा है, ओनली सिंगल लेटर आ रहा है,
तो आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि उस लेटर के आगे क्या लेट कर सकते हैं अपन, 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि इस x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम क्या है आपका x ही आएगा। तो इसके साथ में नंबर क्या है आपका 1 है, इसलिए ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे समझिए। अब देखो एक तो है नंबर, एक है आपका लेटर, दो चीज है। नंबर कौन सा है 1 से लेकर के इंफिनिटी, लेटर कौन सा है a से लेकर के z तक। अब इनमें जो नंबर्स हैं उस नंबर को अपन क्या कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू, क्या कहते हैं इनको कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। और जो लेटर है उन लेटर को क्या कहते हैं अपन वेरिएबल, वेरिएबल। देखो जो नंबर है वो क्या है आपके कांस्टेंट है, जो लेटर है वो क्या है आपके वेरिएबल है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल, देखो कांस्टेंट क्या होगा कि कांस्टेंट सारे नंबर हैं, यानी इन सब की वैल्यू फिक्स है। फिक्स मतलब 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 3 की वैल्यू 3 होगी। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा एक फिक्स हो गया। तो जो नंबर है वो आपके फिक्स है और जिसकी वैल्यू फिक्स होगी वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा आपका कांस्टेंट। अब देखो लेटर यानी वेरिएबल है, वेरिएबल का मीन्स क्या होगा वेरियस, यानी चेंज होगा। तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो कैसे a है a, इस a की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बताओ इस a की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या होगा आपका वेरिएबल होगा। क्या होगा आपका वेरिएबल होगा। और जिसकी वैल्यू फिक्स होगी वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनके साथ इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं टर्म बनाते हैं, और इस टर्म को क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह है अपनी सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि नंबर और लेटर, नंबर और लेटर ये दोनों आपस में इनके साथ इंक्लूड होकर टर्म बनाते हैं तो भी क्या होगा आपका अलजेब्रिक। लेकिन जो नंबर है उनको अपन क्या कह सकते हैं कांस्टेंट, और जो लेटर है वो क्या है आपके वेरिएबल। यानी लेटर का मतलब क्या होगा कि इस a की जगह जो a की वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो क्या होगा आपका वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स है वो क्या होगा आपका कांस्टेंट। और ये दोनों आपस में इनके साथ इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं एक टर्म बनाते हैं, और वही क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो टर्म बनाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म बना रहे हैं। वन टर्म जिसमें ओनली 1 वेरिएबल होगा और ओनली 1 ही टर्म होगी, ओनली 1 टर्म। देखो टर्म कब बनेगी, बीच में यानी क्या आएगा प्लस, यह क्या आएगा माइनस, तब क्या बनेगी आपकी टर्म बनेगी। देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल ये है जैसे ये ओनली 1 टर्म है, क्या आपकी ओनली 1 टर्म है, और 1 टर्म क्यों है, जैसे यहाँ पे लिखा माइनस का 3xy, ये भी आपकी 1 टर्म है। क्या आपकी ये 1 टर्म है। लेकिन 2x प्लस 3y इसमें कितनी टर्म होगी 2 टर्म होगी, एक टर्म तो ये हुई, एक टर्म ये होगी। तो देखो ये टर्म है, एक टर्म ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो माइनस का 3xy प्लस का 4y प्लस का 5, इसमें कितने टर्म आ गई, इसमें 3 टर्म आ गई, 1 2 3। तो ये 3 टर्म है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो टर्म तो कितनी हो सकती है, लेकिन ये जो टर्म बनी है ये इनसे इंक्लूड हो रही है, इनमें नंबर भी है, इनमें क्या है नंबर भी है, और क्या है आपका वेरिएबल भी है, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये आपस में इंक्लूड होकर क्या बना रहे हैं टर्म बना रहे हैं, और ये टर्म ही क्या होगी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब जो टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या है
जो वेरिएबल है उस वेरिएबल जो किसी में वेरिएबल 1 है, किसी में वेरिएबल 2 है, किसी में वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में टर्म बना रहे हैं इंक्लूड होकर के। अब बात करता हूँ इसकी यहाँ पे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। इसको कहते हैं मोनोनोमियल। क्या कहते हैं इसे? मोनोनोमियल। क्या कहते हैं इसे? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मोनोनोमियल, ठीक है। इसे कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स। और इसे कहते हैं क्यूबिक इन ट्राइनोमियल्स। क्या कहते हैं इसे? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये मोनोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल। जिसमें 1 टर्म होगी उसे मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगी उसे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी उसे ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म होगी उसे क्वाड्रिक। जिसमें 4 टर्म होगी उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिक। और 4 से अधिक होगी, मोर देन 4, वो होगा आपका पॉलिनोमियल। क्या होगा आपका? ये सारे पॉलिनोमियल है। अब एक वर्ड और आगे आता है, क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स चाहे मोनोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे पॉलिनोमियल्स हो, सारे के सारे नंबर और लेटर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल इनसे इंक्लूड होकर ही बने हुए हैं। जिसमें ओनली 1 टर्म होगी उसे मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगी उसे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी उसे ट्राइनोमियल, जिसमें मोर देन 3 वो क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल। क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल। और ये सारे क्या आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन पढ़ रहे हैं किसमें? मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट कौन सा? अलजेब्रा, उसके अंदर। और इनसे ही अपनी क्या बनी हुई है? इक्वेशन बनी हुई है। देखो एक तो है आपका पॉलिनोमियल और एक है आपका इक्वेशन। एक तो है पॉलिनोमियल और एक है आपकी इक्वेशन। ये दोनों के दोनों हो किससे बने हुए हैं? नंबर और लेटर से। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि पॉलिनोमियल ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल है, जो आपका पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के आगे देखो ये आपका पॉलिनोमियल है 2x, ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन, ये साइन आ गया। तो अब जो पॉलिनोमियल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर इक्वल के आगे का कुछ अगर इक्वल नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल होगा, और अगर इक्वल आ गया तो वो क्या हो गया? आपकी इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो। तो इक्वेशन के अंदर क्या आएगा आपका? इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन होगा। और इक्वल टू के साइन का मतलब क्या होगा कि इसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा आपका LHS और एक क्या होगा आपका RHS। तो 2 पार्ट लेंगे। तो ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो है इसकी बेसिक। अब देखो 1 बाय 1 करके डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। और टर्म की डेफिनेशन क्या होगी? देखो 1 बाय 1 की डेफिनेशन इनकी। देखो डेफिनेशन देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक कंबाइन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। ये क्या है आपके? कांस्टेंट, और ये क्या है आपका? वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल। ये सिंबल आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनके साथ में वन भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, इनके साथ में इंक्लूड होकर क्या बनाना है? एक टर्म बनाना है। इस टर्म क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स क्या है इसका? सबसे पहले क्या होगा? मोनोनोमियल। क्या होगा आपका? मोनोनोमियल। तो इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म यानी विथ ओनली वन टर्म। यहाँ पे क्या आपका? विथ ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म होगी
वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका मोनोनोमियल होगा। देखो 2xy, 2xy ओनली वन टर्म है। आगे देखो माइनस का 3abc वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। 4/3x²y, इसमें भी क्या है ओनली वन टर्म है, वन टर्म है ना, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है। तो ये सारी कौन से हैं मोनोनोमियल, कौन से हैं मोनोनोमियल। अब है बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें टू टर्म होगी, जिसमें कितने टर्म होगी, टू टर्म होगी। और टू टर्म कैसे, 2x माइनस का 3y, तो इसमें कितने टर्म होंगे, टू टर्म होंगे। आगे देखो 3x माइनस का 2, इसमें कितने टर्म है, टू टर्म है। यानी बीच में क्या आना चाहिए प्लस और माइनस, तब वो टर्म में टू टर्म में थ्री टर्म में कन्वर्ट होगा। अगर देखो ये वन टर्म है, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है ना, इसके इसमें बीच में है वन टर्म के लिए एक टर्म, तो कितने टर्म होंगे इसमें, टू टर्म होंगे। ट्राइनोमियल जिसमें कितने टर्म होगी, थ्री टर्म होगी। देखो 2x माइनस 3y प्लस का 4, कितने टर्म है इसमें, थ्री टर्म है। और टू और मोर देन टू हो या टू से मोर देन होगी तो वो क्या होगा आपका पोलिनोमियल होगा, क्या होगा आपका पोलिनोमियल होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो पोलिनोमियल है, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आपकी टर्म है, इस टर्म में ये वेरिएबल है और ये क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है। ये दोनों आपस में किसके साथ में रिलेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के साथ में हो रहे हैं। तो इस x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 5। क्यों, क्योंकि 5 क्या है x के मल्टीप्लाई में है। जो मल्टीप्लाई में होगा, जो नंबर लेटर के मल्टीप्लाई में या लेटर नंबर के मल्टीप्लाई में है, वो सारे आपस में क्या है कोफिशिएंट होते हैं। क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। जिसका से x का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 का कोफिशिएंट क्या है x। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का कोफिशिएंट क्या है x है। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -1 और y कोफिशिएंट है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है y का कोफिशिएंट क्या है -3, फिर y के मल्टीप्लाई में कौन है -3 है ना, तो y का कोफिशिएंट कौन है -3। तो कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे कोई भी नंबर है और वो नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई में है तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। क्या होता है आपस में एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। देखो एग्जांपल देखो, कोफिशिएंट का एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8xy, ये टर्म है आपकी, इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट कौन कौन है 8 और y, दोनों मल्टीप्लाई में है। x के कोफिशिएंट कौन है 8 भी है और y भी है। कोफिशिएंट ऑफ xy, xy का कोफिशिएंट कौन है 8 है। मैं आपसे पूछूंगा y का कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट 8 और x मल्टीप्लाई में है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा कि प्रोडक्ट नंबर और लेटर, प्रोडक्ट नंबर और लेटर, यानी जो नंबर और लेटर है वो आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई में होंगे, तो वो क्या होंगे एक दूसरे क्या होंगे आपके कोफिशिएंट होंगे, एक दूसरे क्या होंगे आपके कोफिशिएंट होंगे। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल गया किसकी, कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होगा, when a product, if a product number or letter, if a product number or letter, यानी प्रोडक्ट और क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए नंबर मल्टीप्लाई ऑफ नंबर और लेटर, तो वो आपस में क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे। ठीक है। अब देखो अपन ये चैप्टर है कौन सा, सिंपल इक्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सारी जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है वो किससे बनते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से ही बनते हैं। पॉलिनोमियल भी क्या होगा कांस्टेंट से और वेरिएबल से ही, इक्वेशन भी क्या होगी वेरिएबल से और कांस्टेंट से। लेकिन पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये सारे के सारे क्या आपके पॉलिनोमियल है, क्या आपके सारे पॉलिनोमियल है। लेकिन ये 2x + 3 ये आपका पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपका
पॉलिनोमियल है, इसके इक्वल टू क्या लगा दिया 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में। 0 की जगह 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आ रहा है, यहाँ पे साइन किसका आ रहा है इक्वलिटी का। किसका साइन आ रहा है इक्वलिटी का। तो जहाँ दोनों पार्ट में अगर इक्वल टू साइन आ रहा है तो वो होगी आपकी इक्वेशन। क्या होगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो है आपका पॉलिनोमियल और एक है आपका इक्वेशन। आगे समझ में। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इसकी सिंपल इक्वेशन की। इक्वेशन कैसे है और कौन कौन सी इक्वेशन है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में लिखे हुए हैं, इन आपस में ये इंक्लूड होकर क्या बनाएंगे एक टर्म बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में इंक्लूड हो क्या बनाते हैं टर्म बनाते हैं। तो उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। देखो द सम ऑफ ए लेटर x, द सम ऑफ ए लेटर x, एक लेटर कौन सा है x है और एक नंबर कौन सा है 8 है। इन दोनों क्या करना है सम करना है। तो क्या हो जाएगा आपका ये x प्लस 8। जैसे क्वेश्चन आप करना है वैसे आपको अभी यहाँ पे क्या है z लेस देन y, z क्या है z लेस देन का मतलब क्या होगा y। तो z क्या हो जाएगा आपके माइनस का y है, नहीं सॉरी z लेस देन y, इसका मतलब क्या कि y क्या है z क्या है y से क्या है लेस है, इसका मतलब z क्या है छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा किससे y से, तो y माइनस z, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई किसके y के मल्टीप्लाई x एंड z, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा किसका x y z का। तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा x y z, सारे मल्टीप्लाई क्या होंगे। अगला देखो इंक्रीज y by 7, y by 7, इसका मतलब क्या होगा कि जो 7 है वो क्या जो y है वो क्या है इंक्रीज है किससे y से। कितना इंक्रीज है 7, तो इंक्रीज का मतलब क्या होगा प्लस है, तो ये हो गया y प्लस 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ x एंड y, देखो द सम ऑफ x और y, x और a इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड करोगे और उस इन दोनों का जब ऐड किया है आपका z है, देखो एडेड टू z, इन दोनों को आप देखो सम ऑफ x एंड 8, सम ऑफ x एंड 8 और फिर ऐड z, फिर उस पे क्या ऐड करना है देखो z और ऐड करना है, तो वो हो गया 25 डिवाइड बाय x, 25 किससे डिवाइड है x से डिवाइड है। तो इस प्रकार से आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो उनको ऊपर क्या कर सकते हैं टर्म के रूप में लिख सकते हैं उनको, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट ये आपके वर्ड में लिखे हुए हैं, आपने किसमें लिखा है इनको वर्ड में और कांस्टेंट में लिखा है, लेटर और नंबर्स में लिखा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन की, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।